हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक जब पढ़ रहे स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग सीख गए कि कंटिन्यूटी क्या होता है। स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी पे हम लोग दो बात सीखें कि कैसे फंक्शन को आप कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैसे कंटिन्यूअस प्रूफ होता है एक बार आपको हम फिर से याद दिला देते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप उधर वीडियो नहीं देखें तो आपको फिर भी यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो था उसमें कंटिन्यूटी पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिए। आज का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यदि आप लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखें तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, कैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, सारे चीज़ पे बात किए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बार आपको हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि कंटिन्यूअस कैसे आप किसी भी पॉइंट पे कोई एक फंक्शन को दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स आप यदि कंटिन्यूटी यानी कि स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस चेक करना समझ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपसे डिफरेंशिएबल भी बहुत आराम से चेक हो जाएगा। तो कैसे चेक करते हो स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे कि फंक्शन ये कंटिन्यूअस है या नहीं, आप हमसे फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। कोई आपको एक फंक्शन दे देगा, उस फंक्शन को स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे बोलेगा कि आप हमको कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस प्रूफ करने का मेथड देखिए, हम आपको मेथड बताए थे स्टूडेंट्स, उसी मेथड से सारा क्वेश्चन कंटिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस दोनों आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो पॉइंट देगा उसी पॉइंट को फंक्शन में रखना है। फिर स्टूडेंट्स उस पॉइंट से आप लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन में रखिए, फिर उसी पॉइंट से राइट हैंड लिमिट आप फंक्शन में रखिए। यदि तीनों का वैल्यू सेम हो गया स्टूडेंट तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यदि सेम नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक में यही सब चीज़ सीखे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आप डिफरेंशियबिलिटी कैसे कोई फंक्शन का चेक कर सकते हैं, तो वो समझिए। इसमें भी वही है स्टूडेंट्स, हम इसमें भी आपको एक मेथड अपना देंगे, उसी में फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है, आप दोनों उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप पहले मेरा बात समझिए, कब आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे रहेगा, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल प्रूव करके दिखाइए, आप पहले वो बात हमसे समझिए स्टूडेंट्स आपको कोई एक फंक्शन दे देगा, एक पॉइंट दे देगा स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट पे बोलेगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो दिखाइए। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस जब हम लोग प्रूफ करते थे तो हम लोग उसमें 3 चीज़ चेक करते थे। सबसे पहले स्टूडेंट्स पॉइंट को रखते थे फंक्शन में, फिर पॉइंट से लेफ्ट हैंड लिमिट रखते थे फंक्शन में, फिर पॉइंट से राइट हैंड लिमिट रखते थे फंक्शन में। लेकिन स्टूडेंट्स जब भी कभी आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा कोई एक पॉइंट पे, तो मात्र यहाँ पे आपको 2 ही स्टेप काम करना है। पहला स्टेप ये है स्टूडेंट्स कि आप राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव उस फंक्शन का निकालिए, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस फंक्शन का निकालिए। तो स्टूडेंट्स आप कैसे किसी एक फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सिर्फ यही 2 चीज़ें यदि आप निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपका फंक्शन यदि दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि दोनों सेम है स्टूडेंट तो फंक्शन आपका क्या डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। यदि दोनों सेम नहीं हुआ स्टूडेंट तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। तो अभी आपको हम बताते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी एक फंक्शन का निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आप देखिए, जैसे कि स्टूडेंट हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लेट f(x) बी एनी रियल फंक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स f(x) हम लोग के पास क्या है, तो कोई एक रियल फंक्शन है, ठीक है। लेट f(x) बी एनी रियल फंक्शन एंड अ पॉइंट A इज एनी रियल नंबर, ठीक है। क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए हम लोग एक फंक्शन मान लिए f(x) और स्टूडेंट्स एक पॉइंट A मान लिए जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमको प्रूफ करके देखना है कि कैसे आप फंक्शन को, ये मेरा मेथड है स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरा अपना मेथड है। आप इस चीज़ को यदि सही से समझ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप फंक्शन को बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ से सिर्फ 2 काम कीजिएगा, फंक्शन अपने आप आपको बता देगा कि डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे है या नहीं है। फर्स्ट काम स्टूडेंट्स आपको क्या, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, या फिर आप राइट हैंड डेरिवेटिव, आप किसी को भी पहले निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ सबसे पहला काम करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का, ठीक है।
डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स ये राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड होता है, आप उस चीज़ को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोई एक फंक्शन दे देगा, कोई एक पॉइंट दे देगा और उस पॉइंट पे बोलेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, आप बताइए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम आपका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको भी लिखना राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखना लिमिट h टेंस टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स किसी पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि उस पॉइंट में प्लस h करना। तो स्टूडेंट फंक्शन में एक बार a प्लस एच कर देंगे, फिर माइनस उसी फंक्शन में उस पॉइंट को रख देंगे यानी कि a को रख देंगे। ठीक है, सुनिए स्टूडेंट्स क्या बोले, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए सबसे पहले फंक्शन में a प्लस एच कर देंगे, फिर माइनस a कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले उस पॉइंट से राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि a प्लस एच कर देंगे, फिर स्टूडेंट्स उसी पॉइंट को रख देंगे, ठीक है, फंक्शन में, और डिवाइडेड बाय h कर देंगे। ठीक, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका। क्या तरीका है स्टूडेंट, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टूडेंट्स इस फंक्शन में इस पॉइंट से ये जो a पॉइंट है उसका हम लोग प्लस h कर देंगे। राइट हैंड में यही ना होता है प्लस h करना, फंक्शन में रख देंगे स्टूडेंट्स, फिर माइनस उसी पॉइंट को उस फंक्शन में रखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय h यानी कि स्टूडेंट्स फिर उसको बटे कर देंगे h यानी कि स्टूडेंट इसको h से डिवाइड कर देंगे। ये आपका हो गया स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का मेथड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ओर चलिएगा। यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट, तो उसको सुनिए और आप कैसे निकाल पाइएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये बात आप समझिए स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखना है लिमिट h टेंस टू 0। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे स्टूडेंट, तो इस फंक्शन में इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए यानी कि a माइनस एच कीजिए। तो फंक्शन में स्टूडेंट्स एक बार a माइनस एच रख देंगे, फिर स्टूडेंट बीच में यहाँ पे माइनस देंगे, फिर उस पॉइंट को फंक्शन में रख देंगे स्टूडेंट। तो पॉइंट आपका a था, a रख दीजिए फंक्शन में, फिर डिवाइडेड बाय माइनस एच यानी कि स्टूडेंट जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा तो आपको माइनस एच करना है। यदि स्टूडेंट्स आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ गया तो फंक्शन इस पॉइंट पर a पॉइंट पर क्या स्टूडेंट डेरिवेटिव है यानी कि डेरिवेबल है यानी कि स्टूडेंट डिफरेंशिएबल है, और यदि नहीं सेम हुआ स्टूडेंट तो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स एल एफ डैश्ड होता है, ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव मींस आर एफ डैश्ड होता है। ठीक है, यदि स्टूडेंट दोनों आपका सेम है इस पॉइंट पर a पॉइंट पर, यहाँ पे लिखेंगे इफ राइट मींस आर हो गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आर एफ डैश्ड ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एल एफ डैश्ड ए। यदि ये दोनों बराबर है स्टूडेंट तब लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए पर। ये आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट। ठीक है, यही आपको काम करना है सिर्फ क्वेश्चन में। क्या करना है स्टूडेंट, एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। कोई आपको एक फंक्शन दे दिया, क्या दिया कि इस फंक्शन को अब इस पॉइंट पे हमको डेरिवेटिव प्रूफ करके दिखाइए यानी कि स्टूडेंट डिफरेंशिएबल बना के दिखाइए कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें दो स्टेप ही काम करना है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 उस फंक्शन में स्टूडेंट पॉइंट से a प्लस एच, फिर माइनस उसी पॉइंट को रख देंगे, फिर डिवाइडेड बाय h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी सेम यही काम स्टूडेंट, फंक्शन में a माइनस एच कर देंगे, फिर माइनस एफ ए कर देंगे और डिवाइडेड बाय माइनस एच। यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ गया स्टूडेंट तो फंक्शन उस पॉइंट पे आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि सेम नहीं हुआ स्टूडेंट तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको हम इसमें एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले एक बात आपको हम समझा देते हैं कि कोई भी फंक्शन स्टूडेंट्स यदि डिफरेंशिएबल है, सही से सुनिएगा स्टूडेंट्स, यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट पर तो 100% स्टूडेंट कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, कंटिन्यूअस भी होगा। यदि फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कन्फर्म स्टूडेंट्स कि वो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा वो फंक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स यदि कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ये कन्फर्म नहीं कि वो पॉइंट वो फंक्शन उसी पॉइंट पे क्या होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये कन्फर्म नहीं है स्टूडेंट्स, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यदि कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो 100% स्टूडेंट वो फंक्शन उसी पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है स्टूडेंट, तो इसको याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं और आपको एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स इसी में हम एक आपको एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं।
एक फंक्शन यहीं पे दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, ये प्रूफ करके बोला आप दिखा दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ करना कितना इजी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन, तो एफ एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये दे दिया, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 पर। यानी कि स्टूडेंट्स इस फंक्शन, ये हमको एक फंक्शन दे दिया और बोला कि x बराबर 1 पर इसको आप डिफरेंशिएबल प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कैसे फंक्शन को अब हम लोग डिफरेंशिएबल प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है, फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख करके आप डैश दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन में रखते हैं a प्लस एच, यानी कि स्टूडेंट्स उस पॉइंट में प्लस एच करके रखते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे 1 दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 प्लस एच जैसे ही आप फंक्शन में रखते हैं स्टूडेंट, देखिए 1 प्लस एच आप जैसे ही फंक्शन में रख दीजिएगा f1 प्लस एच, फिर स्टूडेंट्स माइनस इसी पॉइंट को रखते हैं, तो माइनस पॉइंट को रख देंगे f1 डिवाइडेड बाय h करते हैं, कर दिए स्टूडेंट, फिर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आप सोचिए स्टूडेंट फंक्शन में जब 1 प्लस एच रखेंगे, x के जगह पे स्टूडेंट्स 1 प्लस एच रखे तो इधर भी x के जगह पे 1 प्लस एच रखाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स माइनस है, माइनस दे दिए, x के जगह पे यहाँ पे 1 रखे स्टूडेंट तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख देंगे, फिर डिवाइडेड बाय h। अब स्टूडेंट यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आया कि नहीं, चलिए लगाइए फॉर्मूला। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर फिर -1 डिवाइडेड बाय h। ये प्लस में स्टूडेंट ये माइनस में कट गया, दोनों टर्म से आपका h कॉमन हो रहा है तो h को कॉमन ले लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, h जैसे ही कॉमन करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 प्लस h डिवाइडेड बाय h, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कट गया। अब h की जगह पर आप h का वैल्यू जैसे ही रख दीजिएगा स्टूडेंट तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग के पास 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग को क्या निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होता है स्टूडेंट, तो उस पॉइंट से माइनस एच फिर माइनस उसी पॉइंट को फंक्शन में रखना है और डिवाइडेड बाय माइनस एच कर देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये भी काम करके देखते हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच, यानी कि स्टूडेंट जिस पॉइंट पे बोला डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए उसी से माइनस एच करना है। किस पॉइंट पे बोला, 1 पे, तो 1 माइनस एच हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एच फिर माइनस उसी पॉइंट को रख देना, यानी कि स्टूडेंट्स f1 डिवाइडेड बाय इसको क्या करना है स्टूडेंट, माइनस एच करना है। ये काम कर लिए, ठीक है। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स x की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस एच रखे स्टूडेंट, इस फंक्शन में x की जगह पे 1 माइनस एच रखे तो इधर भी x की जगह पे 1 माइनस एच रखना होगा। तो आपके पास क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पे जैसे ही 1 रखेंगे स्टूडेंट तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर फिर -1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये और ये कट गया स्टूडेंट, यहाँ से h कॉमन हो रहा है तो चलिए h को कॉमन कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h आप जैसे ही कॉमन करते हैं स्टूडेंट आपके पास h माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h होता है। ये और ये कट गया स्टूडेंट, इस माइनस को आप ऊपर जैसे ही रख दीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इस फंक्शन का इस पॉइंट पे क्या हो गया, सेम हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स इस फंक्शन के लिए इस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, यानी कि 1 पे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि स्टूडेंट्स आर एफ डैश टू 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि एल एफ डैश टू 1 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, यानी कि स्टूडेंट्स x बराबर 1 पर ये फंक्शन आपका क्या है तो डिफरेंशिएबल भी है।
यही तो है स्टूडेंट डिफरेंशिएबल प्रूफ करने का तरीका। क्या क्या तरीका स्टूडेंट्स एक बार आप फिर से समझ लीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग कोई भी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर बोलेगा आप डिफरेंशिएबल प्रूफ करके दिखाइए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस पॉइंट से राइट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट से निकाल करके फंक्शन में रखेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, उस पॉइंट में उस फंक्शन में पॉइंट से प्लस एच करके रखेंगे, फिर माइनस उसी पॉइंट को रखेंगे और डिवाइड कर देंगे एस से, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो उस पॉइंट से माइनस एच करके फंक्शन में रखना है, फिर उस पॉइंट को रखना है, फिर डिवाइड कर देना माइनस एच से। यदि दोनों का वैल्यू सेम है स्टूडेंट तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। और यदि स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो 100% स्टूडेंट वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कंफर्म नहीं कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले एक बात बोलेंगे, यदि स्टूडेंट्स अब तक आप SRD क्लासेस देवघर में मेरे पास आकर के ट्राई नहीं किए स्टूडेंट तो ज़रूर ट्राई कर लीजिए। आप ट्राई नहीं करना है स्टूडेंट, डायरेक्ट आप पढ़ के देखिए। 1 महीना का फ्री डेमो क्लास चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको यदि 1 महीना में भी संतुष्टि ना मिले तो पूरा 2 महीना आपके लिए डेमो क्लास रहेगा, वो भी फ्री। स्टूडेंट्स मैथ का यदि आपको डेप्थ एनालिसिस चाहिए स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक का पूरा टॉपिक वाइज मैथ का डेप्थ एनालिसिस आपको SRD क्लासेस में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देवघर में SRD क्लासेस में एक बार जरूर आइएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे हम उतना सही से नहीं बता पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन रहता है। ठीक है, आप वहाँ पे फेस टू फेस हमसे मिलिएगा स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे आपको कितना अच्छा एनालिसिस मिलने वाला है। स्टूडेंट मैथ को यहाँ के साथ साथ यहाँ भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और SRD क्लासेस एक बार जरूर आके देखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको हम बोल रहे थे कि कोई भी फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो 100% ये बात नहीं कि स्टूडेंट्स वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। इसलिए हम ये क्वेश्चन लिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 से। यदि आप RS अग्रवाल का बुक बना रहे हैं तो एक्सरसाइज 9 से निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। यदि आप NCERT का बुक बनाते हैं स्टूडेंट तो एक्सरसाइज 5.3 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया स्टूडेंट्स कि सो दैट द फंक्शन fx बराबर ये दे दिया, वो एक फंक्शन बोला इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। यानी कि स्टूडेंट ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। हम बोल रहे थे ना स्टूडेंट्स कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो एक कंफर्म नहीं है कि स्टूडेंट्स उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इस बात को भी प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। ठीक, हम लोग अभी क्या करें स्टूडेंट, तो कंटिन्यूटी चेक करें। हाँ, कंटिन्यूटी चेक करें स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे वी हैव। लिखेंगे वी हैव F1, यानी कि स्टूडेंट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग पॉइंट को रखते थे तो पॉइंट तो 1 रखिए। वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 मिल करके 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसी से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स F1 माइनस एच, ये 1 माइनस एच क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 से कम x का वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 1 माइनस एच। फिर स्टूडेंट्स फंक्शन में 1 प्लस एच करेंगे। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा कहाँ पर, यहाँ पे आ रहा है कंडीशन, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और -1। फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखते थे, नाउ। तो यहाँ पे भी लिखेंगे स्टूडेंट्स नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि स्टूडेंट्स LHL इक्वल टू क्या होता था, लिमिट h टेंस टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या स्टूडेंट, तो F1 माइनस एच है। इस चीज़ को लिख दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये F1 माइनस एच का जो वैल्यू आप उसको लिखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स h का वैल्यू रखिए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 0 मिल जाएगा। 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग को क्या मिल गया, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को क्या मिल गया स्टूडेंट, तो 0। h की जगह पे 0 रखिए, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो गया। स्टूडेंट्स F1 का वैल्यू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 F1 प्लस एच है कि नहीं, देखिए ना 1 प्लस एच। अब ये 1 प्लस एच का जो वैल्यू स्टूडेंट्स उस वैल्यू को लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर फिर -1 है स्टूडेंट। आप जैसे ही वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 1 -1 मिल करके 0 हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन क्या है, 1 पर तो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे लिखिए चूंकि F1 का वैल्यू LHL का वैल्यू
और आर एच एल का वैल्यू, तीनों का वैल्यू क्या स्टूडेंट सेम है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इसलिए जो एफ एक्स है वो क्या फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पर, यानी कि स्टूडेंट्स ये आपका 1 पर कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। अब बोला था क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये डिफरेंशिएबल 1 पर नहीं होगा, आप इस चीज़ को प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी इसमें चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है सो डिफरेंशिएबिलिटी होगा कि नहीं इस पॉइंट पर। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या था स्टूडेंट्स, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। बोलिए स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले उस पॉइंट में प्लस एच करके फंक्शन में रखते थे, फिर उसी पॉइंट को फंक्शन में रखते थे माइनस करके, फिर डिवाइडेड बाय एच करते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय एच। अब वैल्यू सबका रखते चलिए स्टूडेंट, देखिए 1 प्लस एच यानी कि स्टूडेंट्स 1 से क्या ज़्यादा, 1 से ज़्यादा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच यानी कि स्टूडेंट 1 प्लस एच का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट -1 तो लिख दिए, ठीक है, ये हो गया आपका f1 प्लस एच का वैल्यू। फिर स्टूडेंट्स -f1 यानी कि स्टूडेंट्स वहाँ पे हमको 1 भी रखना है। तो आप खुद सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे ही वहाँ पे 1 रख देते हैं तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे 1 रखिए ना तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले माइनस है तो दे दिए, ये तो आपका हो गया f1 प्लस एच का वैल्यू, ठीक है, फिर माइनस है स्टूडेंट f1 वहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर फिर -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट एच कर दीजिए। अब आप देखिए स्टूडेंट्स काम करके यहाँ पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लगाइए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। अब ये प्लस में ये माइनस में दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास h कॉमन हो रहा है, h को आप कॉमन कर लीजिए, 2 प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, ऊपर नीचे h कट गया स्टूडेंट, लिमिट बैठा दीजिए 2 हो गया, ठीक है। हम लोग देख लिए स्टूडेंट राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए स्टूडेंट, तो क्या करते हैं f, सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच, फिर माइनस f1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, क्योंकि पॉइंट तो आपका 1 दिया था। अब 1 माइनस एच मीन्स क्या गए स्टूडेंट्स, 1 से कम, 1 से कम यहाँ पर, यानी कि स्टूडेंट लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 1 से कम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, फिर माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस का h, ठीक है। स्टूडेंट आप देखिए ना, ये जैसे ही आप अंदर इसको करते हैं काम, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, चलिए कर ही देते, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ये प्लस माइनस मिल करके 1 माइनस 1 प्लस एच, और इधर तो -0 यानी कि स्टूडेंट ये खत्म ही हो गया, फिर माइनस एच, दोनों कट करके स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया आपके पास वैल्यू -1 बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव 2 हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, क्या दोनों सेम हुआ, नहीं ना हुआ। यहाँ पे अब लिखेंगे स्टूडेंट चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि स्टूडेंट्स आर एफ डैश 1 इक्वल टू नॉट एल एफ डैश 1, ठीक है, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, ये आपका प्रूफ हो गया। तो हम आपको क्या बोले थे स्टूडेंट्स कि यदि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, जैसे कि ये जो है सो कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था, तो प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट यही था, आप हमेशा ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, कोई भी आपसे पूछ सकता है यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो क्या वो उस फंक्शन पे डिफरेंस मतलब कि कंटिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल भी होगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा स्टूडेंट्स, या हो भी सकता है, ये 100% है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, वो आपको चेक करके देखना होगा। तो स्टूडेंट्स आज का ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर था वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डे से हम लोग महामैराथन जैसे बिहार बोर्ड के लिए स्टार्ट किए थे, आप लोग के लिए सुपर से स्टार्ट होने वाला और नोटिस में बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स ये वीडियो को हर एक क्लास 12 के स्टूडेंट्स के पास आप शेयर कर दीजिए ताकि जो भी भाई बहन को दिक्कत है उसको सही से समझ में आ जाए। बाकी बात स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा क्लास 11th और 12th का फ्री ऑफ कोर्स सारा वीडियो मिलने वाला है, ठीक है।
बाकी बात स्टूडेंट्स, तब तक कदम चलाते रहना है, तब तक कदम आगे बढ़ाते रहना है स्टूडेंट, जब तक कि आपको मंजिल हासिल ना हो जाए। ठीक है, मेहनत तब तक करना है स्टूडेंट जब तक आप जो मंजिल सोचें हैं स्टूडेंट्स वहाँ तक आप जब तक नहीं पहुँच जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आप मेरे साथ इतना देर तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।